पुलिस के पहरे में हुई एक बेटी की विदाई। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि शादी समारोह में घर के बाहर बैठी है पुलिस, जहां एक बेटी की शादी हो रही है और पुलिस के पहरे में ही बेटी की विदाई हुई। लेकिन आज हम आपको जो ये खबर दिखाने जा रहे हैं, इस खबर को देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर क्यों पुलिस के पहरे में एक बेटी की विदाई हुई। पूरा विवाह संपन्न हुआ और ये पूरा मामला है 13 तारीख का। पुलिस के पहरे में 13 तारीख को बेटी की शादी संपन्न हुई और उससे पहले जो हुआ आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि आखिर क्यों ये नौबत आई और किस जगह का पूरा मामला है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शादी से 2 दिन पहले 11 तारीख को किस तरीके से एक मामूली बात को लेकर के, एक कांच टूटने को लेकर के 2 पड़ोसियों में किस तरीके से खूनम खान हुआ और एक दूसरे को किस तरीके से मारपीट की गई। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। दिल थाम कर बैठिए, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में शादी समारोह से ठीक 2 दिन पहले 2 पक्षों में खूनी संग्राम हो गया और दोनों पक्षों में जम करके लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोगों को चोटें आई है। और मामला क्या था? मामला महज एक खिड़की का शीशा टूटने को लेकर है, क्योंकि जिस घर में शादी थी उस घर में मेहमान आए हुए थे और बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं से गलती से पड़ोसी के घर का एक शीशा टूट गया, जिसको लेकर के विवाद हो गया। हालांकि शादी पक्ष वाले लोगों ने शीशा लगवाने की बात कह दी थी, मामला भी रफा-दफा हो गया था, बच्चों की गलती भी मान ली थी। लेकिन पड़ोसी का जुनून देखिए कि किस तरीके से वो शादी समारोह वाले घर में पहुंचता है और वहां ताबड़तोड़ उस परिवार पर हमला करता है। किस तरीके से वहां पर कुल्हाड़ी लाठी डंडे ये चलते हैं। क्या विवाद था पूरा? जी कांच के वो लेकर उनकी खिड़की के कांच के ऊपर विवाद हुआ था। फिर वही वो कांच अब कहने आए, हमारी भाभी ने मंजूर भी कर लिया था। उसके गला पकड़ लिया उसे फौजी लड़के ने, और बहन थी बड़ी, उसको भी थप्पड़ मारे। फिर इनकी आपस में कुछ कवा सुनी होगी, हम भी आ गए। फिर आते हमारे भी बच्चे बूढ़े जो भी थे सबको मारा। और हम जेवर पहन गए थे हमारे, तो मेरे तो जो फौजी लड़का को, और उसने यहाँ पर बुड़का भी काट लिया और ना बच्चे छोड़े ना बूढ़े छोड़े। और जाटू थाना पुलिस ने जो है दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो आप समझ सकते हैं जिस एफआईआर में 31 लोगों के नाम हो तो मामला कितना संगीन होगा, कैसे हम लोग अपना संयम खो चुके हैं। और ये जो पूरा मामला है जाटू थाना के अंतर्गत ढोकी गांव का मामला है, जहां ये पूरा वाकया हुआ है। और ढोकिया गांव में किस तरीके से कोहराम मचा, शादी से 2 दिन पहले किस तरीके से 2 परिवारों के बीच खूनी संग्राम हुआ, ये हमारे भाईचारे की एक तस्वीर को दर्शाता है कि किस तरीके से इंसान का दुश्मन हो गया। महज एक मामूली बात पर शादी समारोह में पहुंच करके किस तरीके से उस परिवार की खुशियों को उजाड़ा गया। पहले सुनते हैं पुलिस का बयान कि पुलिस ने कैसे 31 लोगों पर मामला दर्ज किया है और क्या कुछ परिवार के लोग कह रहे हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। ढोकिया विलेज में रविंदर की लड़की स्वीटी की शादी थी। शादी 13 तारीख को आज निश्चित थी और शादी हो भी रही है। 11 तारीख को बच्चों से कोई शीशा टूट गया सतबीर पक्ष के मकान का। इस अवेज में इनका आपस में झगड़ा हो गया। सतबीर पक्ष ने आके रविंदर पक्ष के लेडीज़ों को और परिवार को चोटें मारी, उनको अस्पताल भिजवा दिया। उनके स्टेटमेंट पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी। उसके घंटा बाद रविंदर पक्ष ने जाके सतबीर पक्ष के घर जाके उनके घर पे तोड़फोड़ कर दी। उस अवेज में भी हमने मुकदमा दर्ज कर दिया। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? सतबीर पक्ष है, सतबीर पक्ष के लोगों के खिलाफ 16 आदमियों के खिलाफ एफआईआर लॉज है और रविंदर के खिलाफ 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। टोटल 31 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। बात सुरक्षा की जाए तो किस तरह की सुरक्षा? पुलिस तैनात है, शादी में कोई विघ्न ना हो, शादी को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाया जाए। तो आप
आपने सुन लिया जाटू थाना पुलिस का बयान। दोनों पक्षों के 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यही वजह है कि ये शादी संपन्न हुई पुलिस के पहरे में। और किस तरीके से दो परिवार जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, महज एक शीशा टूटने को लेकर के किस तरीके से शादी के मौके पर कोहराम वहां पर मचाया गया, उस परिवार के साथ मार पिटाई की गई। हालांकि इस शादी समारोह वाले परिवार ने भी बरोबर का जवाब दिया, घर जाकर के उनके साथ मार पिटाई की। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारी मानसिकता आज किस कदर गिर गई है। शादी समारोह में सवाल यहां उठता है, एक बेटी की डोली उठने वाली थी और किस तरीके से उस शादी में रंज डाला गया, शादी में कैसा विघन डाला गया, और उसी को लेकर के पुलिस के पहरे में यह शादी संपन्न हुई। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शादी 13 मार्च को संपन्न हो गई है। परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। झगड़ा जी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलते हुए उनकी गली में खिड़की का कांच टूट गया था। कांच टूटने के बाद उन्होंने यहाँ घर पे आके बोला कि भाई हमारा कांच तोड़ दिया। तो जो घर का मौजूद था उन्होंने गलती मान ली थी कि भाई कांच टूट गया तो हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, और या तो आप अभी लगवा लो या बाद में लगवा लेना, हमारे शादी है, शादी के बाद आप जैसा कहोगे वैसा कर लें। लेकिन उनके जो फौजी है, जो लड़का था, उसने भिड़ते ही लेडीज के गले पे हाथ डाल के बोला अभी वो करवा, मेरे को अभी पैसे चाहिए। तो उस चीज़ में भी एग्री हो गए थे कि भैया तुम अभी पैसे ले लो। उसके बाद उनकी और लेडीज आई, उन्होंने आते ही एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। फिर से फ़ोन करके उन्होंने अपने लोग आदमी को बुला लिया, आदमी ने आते ही लेडीज़ों पे वार करना शुरू कर दिया। क्या था उनके हाथों में? उनके हाथों में लाठी डंडे और कुल्हाड़ी थी। कितने लोगों को चोट लगी वैसे? चोट हमारे 4 तो मेरी बहन है, उनको चोट लगी है, और एक मैं हूँ। बुजुर्ग की लेडीज ही बताइए। हाँ, जो बुजुर्ग लेडीज हैं उनको जो छुटा रही थी, बीच में आ रही थी, उनको सभी को एक साथ पीट रहे थे। मतलब किसी को नहीं छोड़ा? किसी को नहीं छोड़ रहे थे, वो सबको एक साथ। फिर अभी जैसे पुलिस में शिकायत करी आपने, पुलिस आई? हाँ, पुलिस आई थी। तो आपने सुन लिया परिवार के लोगों का बयान कि कैसे एक शादी समारोह के परिवार में आए हुए बच्चों से एक शीशा क्या टूटा, कहे के पूरे परिवार पर कहे टूट पड़ा। पड़ोसी पक्ष के लोग आकर के इस शादी समारोह वाले परिवार पर किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला करते हैं, कुल्हाड़ी लाठी डंडों से, और कैसा माहौल गांव में बन गया होगा। आप ये तस्वीरें सिर्फ देख करके ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सोचिए किसी घर में शादी समारोह हो और ऐसे के अंदर पड़ोसी अपने लोगों के साथ आ जाए और मार पिटाई करने लगे, वो भी महज एक मामूली सी खिड़की के शीशे को लेकर के। ऐसे में सवाल ये उठता है क्या हमारी सहन शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब कार्रवाई हो गई है।